नीलाम्भुजश्यामलिकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए प्रेम से शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बा माता जानकी की जय। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय जय सीताराम। भोलेनाथ सदाशिव का विवाह हिमांचल की पत्रिका आ जाने से ब्रह्मदेव के वाचन से समस्त देवता सूर्य समुदाय आनंदोत्साहित हो जाते हैं। सब अपने अपने नाना प्रकार के विभिन्न वाहनों को संवारने सुसज्जित करने लगते हैं कि कितनी शुभ घड़ी आई है, कितना शुभ समय आया है कि हम भोलेनाथ परमपिता भोलेनाथ की बारात में जाएंगे, उनके विवाह का दर्शन करेंगे, नेत्र लाभ लेंगे। आज कैलाश पे चारों तरफ जहां भी देखो वहां सुंदरता ही सुंदरता हर जगह विद्यमान है। सारे देवता ऋषिगण भोलेनाथ की बारात में जाने के लिए अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुंदरता बाह्य शरीर का द्योतक है। सुंदरता बाह्य शरीर से दिखाई देती है, परिलक्षित होती है, लेकिन सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव हमारा पूरा कर सकता है, परंतु अगर हमारे अंदर स्वभाव की कमी हो
तो सुंदरता से वो कभी पूरी हो सकती नहीं है। फिर भी मानव स्वभाव है स्वप्रेम। हर व्यक्ति को अपने आप के ऊपर स्वप्रेम होता है। अगर मनुष्य को स्वप्रेम न हो तो उसके अंदर कुंठा व्याप्त हो जाती है और वह जीवन से चिड़चिड़ा हो जाता है कि संपूर्ण समाज में अपने स्वजनों के बीच ईश्वर खाली मुझे कुरूपता प्रदान किए हैं, मैं सुंदर नहीं हूँ, असुंदर हूँ। इसलिए वो अपने आप से चिढ़ता रहता है, मानसिक संतुलन उसका बेकार हो जाता है। इसलिए प्रकृति प्रदत्त यह गुण समस्त मानव जाति में निहित है। वो स्व से प्रेम करता है और इसी के नाते स्व प्रेम की वजह से वो अपने आप से बढ़ करके किसी दूसरे को सुंदर मानता नहीं है। सारे देवी देवता जाने के लिए भोलेनाथ की बारात में अपने अपने स्वरूप को और अच्छा सुंदर बनाने की चेष्टा करते हैं, अपने वाहन को अच्छी तरह संवारते हैं। और इधर देखिए कैलाश पे भोलेनाथ को दूल्हा बनाने के लिए गण उन्हें किस तरह से श्रृंगार करते हैं। बाबा भोलेनाथ की छवि का अवलोकन करते हैं। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, जटा मुकुट सिर मोरु संवारा। शिव जी का श्रृंगार गण लोग जुट करके किस तरह करते हैं कि हमारे भोलेनाथ विवाह करने जा रहे हैं, इनकी बारात जा रही है, तो भोलेनाथ सबसे अच्छे लगने चाहिए। यही एक ऐसा प्रसंग है, बारात में दूल्हा ही केंद्र बिंदु होता है। सब लोगों की दृष्टि उसी दूल्हे पे, वर राजा पर टिकी होती है। बाराती थोड़े कम भी सजे बजे रहे तो चल जाए, लेकिन वर दूल्हे को लोग और व्यवस्थित उसे समझा साजबाज के साथ, उसे सजावट के साथ रखते हैं। सबसे सुंदर सजी बजी जो गाड़ी होती है उसमें वर राजा बैठते हैं, बाकी सब लोग दूसरी गाड़ी में बिना सजी हुई गाड़ी में ही बैठ लेंगे। लेकिन जो सबसे सजी बजी गाड़ी जो सबसे आगे चलती है उसी में वर राजा बैठते हैं। सबकी निगाह वर राजा की गाड़ी पर ही होती है। जैसे आज कोई कार्यक्रम हो तो बहुत बड़े कोई मंत्री आने वाले हों तो बाकी सब वाहन जो आते हैं वो उनके पार्किंग की व्यवस्था अलग होती है, लेकिन मुख्य मेहमान, मुख्य अतिथि का जो वाहन होता है वो मंडप के पंडाल के पास ही उनकी गाड़ी आके खड़ी होती है। और उसमें से मुख्य अतिथि जी अपने वाहन से उतरते हैं और जिस समय अपने वाहन से उतरते हैं उस समय सब लोगों की दृष्टि उसी मुख्य मेहमान, मुख्य अतिथि पर होती है। तो जैसे सभा समारोह का केंद्र बिंदु मुख्य अतिथि है, उसी तरह से विवाह का, बारात का मुख्य आकर्षण अगर कहा जाए तो वर का होता है, दूल्हे का होता है। इसलिए भोलेनाथ की सजावट में कहीं कमी न हो जाए, इसलिए शिव के गण उनका श्रृंगार करते हैं जी जान लगा करके। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तने विभूति पट के हरि छाला,
तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगते हैं। जटाओं का मुकुट बना करके उस पर सांपों का मौर सजाया गया। भोलेनाथ के सिर पर मौर तो होना चाहिए, तो जटा को व्यवस्थित करके, जैसे आज ब्यूटी पार्लर की व्यवस्था है, बर थोड़ा देखने में कम भी हो तब भी पता नहीं क्या मुंह में कौन सा वो कर देते हैं कि चेहरे पे चमक आ जाती है। सैलून वाले, हेयर कटिंग वाले किस तरह से बाल ओल काट के व्यवस्थित कर देते हैं, देखने में ब्यूटीफुल सुंदरता दिखाई दे। दाढ़ी ओढ़ी सब बना करके जो दूसरे अन्य समय में भूत ऐसे दिखाई देते हैं, लेकिन उस समय देखो तो वर राजा का स्वरूप ही चेंज हो जाता है। तो शिव की गण भोलेनाथ की जटा को एक व्यवस्थित रूप दे करके उसको मौर के रूप में बना देते हैं और उस पर सांपों को इस तरह से सजा देते हैं। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने। भोलेनाथ के गले में सर्प, कान में कुंडल की जगह सर्प, हाथ में कंगन की जगह सर्प और शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघांबर लपेट लिए। धन्य हो भोलेनाथ। पूरे शरीर पर शमशान की भस्म, राख पूरे शरीर पर लेपन हुआ। आज तो कोट पैंट, शेरवानी, रजवाड़ी, दुनिया भर के नाना प्रकार के वस्त्र हैं, लेकिन भोलेनाथ शरीर पर भस्म लगवा रहे हैं, कुंडल बना रहे हैं, कंगन बनवा रहे हैं, गले में विषधर, सर्प, भुजंग, कट प्रदेश में बाघांबर, मृग छाल लगाए हुए हैं। बाघांबर पहने हुए हैं भोलेनाथ। और देखिए किस तरह से भोलेनाथ के गण उनके अंग प्रत्यंग को किस तरह से संवार रहे हैं। शशि ललाट सिंदर श्री गंगा, नयन तीनी उप बीत भुजंगा, गरल कंठ और नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पे गंगा जी, तीन नेत्र, उपवीत की जगह सर्प, गले में विष और गले में जो माला पड़ी हुई है। आजकल तो वर राजा के गले में जो माला डाली जाती है उसमें लगता है कि धन का प्रदर्शन हो रहा है। 10 की नोट, 20 की, 50 की, 100 की, आज तो 500 और 2000 की नोट को स्टेपलर कर देते हैं। ऐसा लगता है कि वर राजा 5000, 6000, 10,000 की माला पहन करके जा रहे हैं और उस माला पर ससुराल में रहने वाली जो दुल्हन होती, दुल्हन की भाई बहनों का उस पर हक होता है।
वर राजा उस माला को निकाल के उन्हें दे देते हैं नेक के रूप में, न्यौछावर के रूप में। तो भोलेनाथ के गले में जो माला है वो सामान्य माला नहीं है, बल्कि नर मुंडों की, नर कंकालों की, नर मुंडों की माला उनके गले में पड़ी हुई है। इस प्रकार उनका भेष अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। सुंदरता बाह्य स्वरूप से नहीं, अंतर स्वरूप से दिखाई देती है। भोलेनाथ का बाह्य आडंबर, बाह्य श्रृंगार भले ही कुछ ऐसा, लेकिन कृपा के धाम दयालु भोलेनाथ उसमें भी अद्वितीय लगते हैं। करि त्रिशूल अरु डमरु विराज, हाथ में त्रिशूल लिए हुए और त्रिशूल पर लगा हुआ उनका डम डम करने वाला डमरू, चले बस चढ़ी जही बाजा। वर राजा बारात लेके आगे आगे चलते हैं। तो आज जैसे वातावरण चल रहा है, पीछे ऑर्केस्ट्रा डीजे बजता है और उस डीजे के ऊपर सगे संबंधी लोग नृत्य करते रहते हैं। एक बारात इसी तरह से जा रही थी, तो बारात में तो जैसे नाचने का भूत लोगों के ऊपर सवार हो जाता है। जैसे डीजे का स्वर सुनाई दिया, वैसे ही दूर दूर खड़े हुए लोगों के पैर भी धीरे धीरे कंपन करने लगते हैं। उनके अंदर भी नृत्य का वो भूत समा जाता है। तो सब नाना प्रकार के नृत्य उसमें अपनी अपनी योग्यता अनुसार कर रहे थे। एक महोदय अपने भाई बहन से पूछते हैं कि हम जो नृत्य किए वो आपको कैसा लगा देखने में? बोले भाई नृत्य तो बहुत देखे, आज तक तो हम नागिन डांस ही देखे थे, नागिन नृत्य ही देखे थे। आज इतना सौभाग्य रहा कि आपका नृत्य देख करके ऐसा लगा जैसे अजगर डांस हो रहा है। तो कहने का मतलब कि नृत्य भी अपनी अपनी योग्यता अनुसार सब लोग करते हैं। भोलेनाथ का इस तरह से स्वरूप और वाहन के नाम पर उनका तो वाहन विश्व प्रसिद्ध, तीनों लोक में इस वाहन की पूजा होती है। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू सुशोभित शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बजने लगे। शिव जी को देखकर देवांगनाएं, देवताओं की स्त्रियां भी मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। देखी सिवही सुरत्रिय मुस्काई, वर लायक दुल्हनी जग नाई। विवाह में बेमेल विवाह तो होता नहीं। वर और कन्या एक जैसे होने चाहिए। अगर कन्या कॉलेज पास है तो वर को भी कॉलेज पास तो होना ही चाहिए। अगर वर नौकरी करता है, सर्विस करता है, तो कन्या भी सर्विस और नौकरी वाली होनी ही चाहिए। तो मेल विवाह कहा जाता है। देवताओं की स्त्रियां भोलेनाथ के इस श्रृंगार को देख करके हास विनोद करती हैं कि संसार में तीनों लोक में भोलेनाथ के समान इनके अनुरूप कोई दुल्हन का निर्माण हुआ ही नहीं, कोई कन्या है ही नहीं। वर लायक दुल्हनी जग नाही, विष्णु बिरंची
सुरभ्राता चढ़ी चढ़ी वाहने चले बराता। ब्रह्मा जी और विष्णु जी समस्त देवताओं के साथ भोलेनाथ की बारात में सम्मिलित होते हैं। आगे आगे भोलेनाथ नंदी बैल पर सवार बारात में एक प्राथमिकता होती है कि वर को सबसे आगे चलना पड़ता है। उसका जो वाहन होता है वो बारात समुदाय के सामने होता है, आगे होता है, और उस वर के पीछे ही पूरे समस्त बाराती धीरे 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 चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि वर वहीं रहे और बारात 10 फुट दूर निकल जाए, 1 किलोमीटर आगे पहुंच जाए। नहीं, इस समय इतना मान सम्मान वर का होता है कि वर को सर्वप्रथम आगे रखा जाता है और बारात उसके पीछे पीछे चलती है। भोलेनाथ नंदी बैल पर सवार अशुभ रूप होने पर भी कल्याण स्वरूप और कृपालु जैसे दिखाई दे रहे हैं। उनके पीछे ब्रह्मा विष्णु समस्त देवता अपने अपने वाहन को लेकर के बारात के लिए प्रस्थान करते हैं। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। यहाँ देवताओं की स्त्रियां भोलेनाथ को देख करके कहती हैं कि संसार में भोलेनाथ जैसे वर के लिए कोई दुल्हन, कोई कन्या नहीं है। और यहाँ देवता लोग भोलेनाथ के ऐसे स्वरूप को देख करके देवताओं का समाज इस प्रकार से अनुरूप परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। जिस तरह से दूल्हा भोलेनाथ सज धज करके बैल पर सवार हैं और उसके पीछे जो बाराती हैं अपने अपने वाहन पर अपने अपने ऐश्वर्य के अनुसार चल रहे हैं, तो एक तरफ देवताओं का समाज, एक तरफ ब्रह्मा जी, विष्णु जी आदि के देवता, सुर मंडली, देख करके ऐसा लगता है कि भोलेनाथ के अनुरूप यह बारात नहीं चल रही है। नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा, क्योंकि भोलेनाथ पहचान तो यही होगी किसकी बारात जा रही है, भोलेनाथ की बारात जा रही है, तो नाम तो भोलेनाथ का ही होगा, सदाशिव शंकर का होगा, त्रिनेत्रधारी शंकर का होगा। जिस तरह पेड़ में फल फूल के जो वृक्ष होते हैं उनकी पहचान उनके फल से होती है। यद्यपि नाना प्रकार के उनके पेड़ में, पौधों में पत्ते होते हैं, लेकिन पत्तों से कभी पेड़ की पहचान होती नहीं है। फल फूल की पहचान उनके फल से होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे पास अच्छी अच्छी बातें कितनी भी हों, परंतु हमारी जो पहचान होती है हमारे कर्म से होती है। कर्म से हमारी पहचान होती है कि कर्म से मनुष्य कैसा है। जग विदित त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ शंकर कैसा भी अपना स्वरूप बना ले, लेकिन जो उनकी पहचान है, जो उनके कर्म है, जो उनका स्वभाव है, वो पहचान का मोहताज नहीं है।
सब जानते हैं कि भोलेनाथ शंकर, भोलेनाथ शंकर। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरहूं दीन जन जानी। भक्तों पर दया करने वाले आशुतोष भोले शंकर, उनका स्वरूप किसी भी रूप में हो अति रमणीय और हृदय मोहक ही लगेगा। ऐसे स्वरूप को लेकर के भोलेनाथ शंकर की बारात निकलती है। लेकिन देवताओं को एक बात की चिंता है। सारे देवता विष्णु भगवान उनको समझाते हैं कि देख भैया, ये अपना कैलाश नहीं है, ये अपना घर नहीं है, ये बारात किसी दूसरे नगर में, दूसरे गांव में जा रही है। इसलिए वहां जाने पर हम लोगों की हंसी न हो, क्योंकि बारात से बर की शोभा होती है। बाराती जिस तरह से होंगे और जिस व्यवहार से होंगे, उनके व्यवहार, उनके रूप रंग, उसके रहन सहन का प्रभाव दूल्हे पर पड़ेगा। सब यही कहेंगे भैया ये बर की कैसी बारात आ रही है, बर की कैसी बारात आ रही है। इसमें तो न डीजे बज रहा है, न बढ़िया सा कोई गाना बज रहा है। तो भोलेनाथ की इस बारात को इंगित करके विष्णु भगवान देवताओं को कहते हैं कि विष्णु कहा यस भी हंसी तब, बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलमु सब, निज निज सहित समाज। विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग हो करके चलो, कि बारात देखने से लगे कि दसों दिक्पाल, दसों दिशाओं के नायक हैं यहाँ बारात में। सामान्य बारात भोलेनाथ की नहीं है। तो विष्णु भगवान ने दसों दिशाओं के दिक्पालों को बुलाया और कहा कि अपने अपनी सेना, अपने अपने दल को अलग अलग रख करके चलो। एक में सब लोग मिल जाओगे तो किसी की पहचान नहीं होगी। इसलिए अच्छा रहेगा कि वर के अनुरूप ही अपने बारात को बनाना है। दसों दिक्पाल विष्णु भगवान की इस बात को सुन करके आनंदित होते हैं और अपने अपने सेन, अपने अपने दल को विलग कर लेते हैं। अलग अलग जगह पर स्थापित करके एक लाइन से, जैसे लाल किले के ऊपर जब झंडारोहण होता है तो उस समय देखिए किस तरह से सेनाओं की टुकड़ियां अलग 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 परिवेश में दिखाई देती हैं। वो मोहक दृश्य आज अपने भोलेनाथ की बारात का हो रहा है। बोलिए भोलेनाथ की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि है भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय श्री राम।